सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में कई तरह के यहाँ पर जो है सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन सभी सवालों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए ताकि सारा जो कन्फ्यूजन है आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हो आपका क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लेके आया है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ ग्रेजुएशन में, तो क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम तो हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि सर हम लोग एक बार में कितने आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। एंड कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा, सेंट्रल या फिर स्टेट वाला, उसके ऊपर बताएंगे। और अगर मान के चलिए कि आप जो है किसी दूसरे जगह से हैं और मान लीजिए आप दूसरे जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप वो कर सकते हैं या फिर नहीं, सारा ए टू जेड डाउट यहाँ पर है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। छोटे से वीडियो में सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट हम लोग लेते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि फाइनल ईयर पेयरिंग कैंडिडेट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा जो कल आपका आया है, सो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है, अगर तब तक अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर आपका आ जाता है, यानी कि जो 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो सिंपली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 13 अक्टूबर तक, क्योंकि उसमें डिटेल्स फिल करना होगा कि आप कब पास हुए हैं, ठीक है, आपका मतलब कि कौन सा कितना परसेंटेज आया है, ये सब चीज़ मांगा जाता है। तो ये सब जब तक नहीं दीजिएगा आगे फॉर्म बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए जब तक 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, 13 अक्टूबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है सो आप कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि हाँ 13 अक्टूबर के बाद आ जाएगा रिजल्ट तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो ऐसे में नहीं कर सकते हैं। 13 अक्टूबर से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस ये मान के चलिए, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले आप ईयरिंग अगर बात करें तो ईयरिंग वालों को तभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ होगा, तो मान के चलिए कि रिजल्ट भी नहीं आएगा अक्टूबर तक, तो ऐसे में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए आपको 12th लेवल वाला आ रहा है कुछ दिन में, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी और भी बच्चों का होगा तो उनका भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि एक कैंडिडेट्स कितने आरआरबी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए एक टाइम में आप सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरआरबी सिर्फ जोन एक ही रहेगा, चाहे तो आप बिलासपुर से करो, कोलकाता से करो, एक ही जोन से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपको जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तब। उसके बाद है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट डाला तो चलेगा क्या। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स लगभग जो भी फॉर्म भरते हैं उनका ये डाउट रहता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि अभी देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एनटीपीसी का गाइडलाइंस यही कहता है कि आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एंड वो भी करना है कब, जो कि आपका रहना चाहिए आरआरबी का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी देखिए टाइम है, 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलने वाला है, तो ऐसे में अभी आपके पास लगभग 1 महीने 20 दिन जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, 20 दिन में आप इजीली बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप अपलोड कर सकते हैं उसको बनवा करके। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि अपलोड कर चुके होंगे स्टेट वाला, तो ऐसे में क्या आपको मतलब टेंशन लेना है या फिर नहीं लेना। तो देखिए अगर आप अपलोड कर चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दीजिए उसको, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप बता दीजिएगा कि सर मुझे मालूम नहीं था, तो वो कर देते हैं, मतलब हमारे जैसे ही लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं तो वो समझ के कर देते हैं, ठीक है। मतलब लेकिन जो गाइडलाइंस लिखा है उसमें जो नोटिफिकेशन वो यही लिखा है कि आपको जो सेंट्रल लेवल वाला अपलोड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टेट वाला भी कर दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो कोशिश कीजिए कि सेंट्रल वाला बनवा लें और उसको अपलोड करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टेट वाला भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डीवी के टाइम जब आप जाइएगा तो फिर सेंट्रल वाला आपको दिखाना पड़ेगा। अगर उस टाइम अगर सेंट्रल वाला नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको वहाँ से कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको यूआर कैंडिडेट्स में आपको डाल दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा अपलोड करना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सपेक्टेड मॉक, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब चीज़ की नीड होगी, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन मॉक के फॉर्मेट में आपको जो है सारा चीज़ प्रोवाइड होगा जिसको कि आप अटेम्प्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये पास अभी देखिए फ्यूचर ऑफिसर सेल के तहत 615 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आप हमारा कूपन कोड एसकैफे यूज़ करते हैं तो इंस्टेंटली 12% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारा कूपन कोड एसकैफे यूज़ कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। नेक्स्ट डाउट है
सर मैं यूपी से हूँ और आरआरबी बेंगलोर में भर सकता हूँ क्या? तो देखिए ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउन होगा कि सर मैं अपने जोन से ना भर के दूसरे जोन में भर सकता हूँ कि नहीं। तो जी बिल्कुल भर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा जाएगा कि कौन से जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपने ही जोन से भरना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट है कि सर फोटो में बैकग्राउंड वाइट होना कंपलसरी है या फिर नहीं। तो देखिए जैसा यहाँ पर बताया है कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना दिया है जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कैसे बैकग्राउंड वाइट करना है, साइज़ को कैसे 30 से 70 KB के बीच में करना है, सारी चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बिना बैकग्राउंड वाइट किए आप अपलोड ही नहीं कर सकते, कि जब अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर एरर शो होगा कि फ़ोटो जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वो अपलोड ही नहीं होगा। तो कंपलसरी आपको बन जाता है कि वाइट बैकग्राउंड में करना पड़ेगा। तो कैसे करना है मैं इस वाले वीडियो में बनाया हुआ है, आप सिंपली इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि आप बोथ +2 और +3 के लिए फॉर्म भरने के लिए 250 + 250 500 डबल पेमेंट करना पड़ेगा क्या? देखिए ये +2 और +3 मैंने नहीं समझा, मुझे लगता है कि आप पूछ रहे हैं कि इंटर और ग्रेजुएट वाले। अगर इस तरीके से आप पूछ रहे हैं कि इंटर और ग्रेजुएट वाले फॉर्म भर सकते हैं तो जी हाँ, आप दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग से आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा दोनों के लिए, ठीक है। जो कि अगर SC ST हैं तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा, और अगर OBC हैं तो जनरल है तो आपको पता ही होगा कि उसका 500 रुपये के आसपास फ़ी है। तो ये चीज़ें हैं आपका फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर डाउट है कि सर कुछ पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग मांग रहा है, तो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्या? तो देखिए अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन में यस करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका SSC में, अगर आप SSC का एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता होगा SSC में सिर्फ आप यहाँ पर जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है वो देते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आपको टेस्ट ही देना पड़ेगा, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यस कीजिए, टाइपिंग का प्रिपरेशन कीजिए, और टाइपिंग जब टेस्ट होगा उसमें पास आउट कीजिए, आपको कुछ भी मांगा नहीं जाएगा। DV के टाइम भी आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा टाइपिंग के लिए। तो ऐसे में आपको चिंता नहीं लेना है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूरा बताओ भाई, नहीं वीडियो मत बनाओ। मतलब ये बोल रहे हैं कि RRB जो सिलेक्ट कर रहे हैं क्या मतलब सेंटर कहाँ पर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा होगा यूपी से और वो बेंगलोर जोन को सिलेक्ट करके फॉर्म भर रहा होगा, तो उसका सेंटर कहाँ पर जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि उसका जो सेंटर है वो उसी जोन में जाएगा। जैसे RRB जो बेंगलुरु भरा है तो बेंगलुरु वाला में ही सेंटर जाएगा, मतलब जिस जोन से आप भर रहे हैं उसी जोन में ज़्यादातर चांसेस रहता है कि एग्ज़ाम भी आपका उसी जोन में रहता है। अब इस बार हो सकता है कि कुछ चेंजेज हो, लेकिन पिछला कुछ जो भी रेलवे का एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें इसी तरीके से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा सारा डाउट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आपको यहाँ पर दिक्कत होगी तो आप फाइनली यहाँ पर जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।